शांत करो। अरे द्वारपालो, भाजी लंकेश के लिए आशा लगाओ, इन्हें बिछलाओ, इनकी सेवा करो ताकि इनका क्रोध शांत हो सके। हे भाजे, हमें पूछने का समय दो भाजे। हम अभी सोच कर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं आखिर करना क्या है। क्या करूं? अगर भाजे लंकेश की बात को नहीं मानते हैं तो यहीं पर हमारा संहार कर देगा। भाई महाराज से लेके रहो ने प्राण खो दिया हो। महाराज पर हमका मदद हमारे प्राण ले जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर लंकेश का कहा नहीं मानेंगे तो यहीं पर हमारा वध कर देगा। सत्य कहते हो महाराज। परंतु सोचने योग्य बात ये भी है, अगर भाजी लंकेश का कहा मान भी लूं, सोने का अमृत बनकर पंचवटी की तरफ जाऊं, अगर मैं वहां गया तो वहां पर भी हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि प्रभु के बाण के द्वारा हमारे प्राण चले जाएंगे। महाराज तो सत्य बात भाव। आज हमारी मृत्यु दोनों तरफ है। हाँ महाराज, पर अब हम करें तो क्या करें? सोचो महाराज। बोलो बतलाओ। आज हमारी मृत्यु दोनों तरफ है, परंतु हमारे लिए उचित क्या रहेगा? आखिर हम करें तो क्या करें? महाराज हम बताइए, एक के हाथ में मरो तो जान लो नरक में चले जाइए। क्या? हाँ महाराज, एक के हाथ से मरोगे तो नरक को चले जाओगे, और भगवान राम के हाथों से मरोगे, उनके बाणों से मरोगे तो सीधा स्वर्गलोक जाओगे। क्या द्वारपाल, ऐसी बात है? तू सत्य कहता है। अगर आज हमारी मृत्यु निश्चित ही है तो क्यों ना हमारी मृत्यु प्रभु श्री राम के बाणों के द्वारा हो। यही तो हम कह रहे हैं महाराज, ताकि हमें सीधा स्वर्ग मिल सके। हाँ महाराज, इसलिए हमें लंकेश की बात को मान लेना चाहिए। मान लो महाराज, एक ही आज्ञा मान लो, सीधा स्वर्ग ले हो महाराज। सत्य कहते हैं द्वारपाल। हे भाजे लंकेश, आपका ये कार्य करने के लिए मैं तत्पर हूँ। सोने का अमृत बनकर पंचवटी की तरफ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तैयार हो गए। हाँ भाजी। शंकर से देवता तरफ बन जाओ और पंचवटी की तरफ जाओ। मैं भी भगवान बाबा का फेर करता हूँ मामा से। बोलो भाजी। कितना सुंदर मेरे बिटिया के समीप डाला है, क्यों ना इसे चल के पकड़ती हूँ। तो मेरे हाथों में नहीं आता है। चलो क्यों ना अपने स्वामी से कह करके इन्हें पकड़वाती हूँ। बोलो अपनी जानकी, क्या कहना चाहती हो? हे स्वामी,
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी। आप क्या कहना चाहते हैं? कि रघुकुल भूषण दुख हरे, दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो, स्वामी दयानिधान। दासी की विनती सुनो, स्वामी दयानिधान। हे स्वामी कि मृदुत्व जय सायन सुधरे स्वामी अपने कुटिया के बाहर एक सोने का अमृत पहना था। मैं उसे पकड़ रही थी, वो मेरे हाथों में नहीं आया। हे स्वामी उससे मेरे लिए मार के लाओ स्वामी। ये क्या कहते हो जानकी? तुम कहती हो तुमने सोने का अमृत देखा? हाँ स्वामी। परंतु जरा सोचो विचार तो जानकी। अरे नहीं भला संसार में और हो अरे जानकी, इस संसार के मध्य में कभी सोने का अमृत हुआ ही नहीं, तो तुमने कैसे देखा? जब मनुष्य के साथ में कोई अनहोनी होने वाली होती है तो उसके मति को पहले ही बंद कर देते हैं। हमें लगता है तुम्हारे साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि इस संसार के मध्य में सोने का अमृत तो कभी हुआ ही नहीं। नहीं स्वामी, कि कितना प्यारा हिरना जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के लाओ तो सही।
रब होता ही नहीं। स्वामी कि प्राण प्यारे कि प्राण प्यारे हिरने मोहे मारे हमें तो मृग नहीं कोई माया लग रही है, इसलिए उस मृग का चक्कर छोड़ो और चलो आओ आसन पर बैठो। नहीं स्वामी, मैं आपसे कहती हूँ ये माया का चक्कर कोई नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा है स्वामी। हे स्वामी बोलो जानकी। हे नाथ खाली लाओ इसकी जो कुटिया की तो
सोने की मृगशाला शायद गुजरात स्वामी, जिस समय आप उसकी छाल को लेकर के आओगे, जानते हो मैं छाल को क्या करूंगी स्वामी? बोलो जानकी। जिस समय आप कुटिया में बैठकर पूजा अर्चना क्या करोगे, मैं उसी छाल को बिठाऊंगी और उसी पे बैठ करके आप पूजा करोगे तो अपनी कुटिया कितनी शोभायमान लगेगी स्वामी। इसीलिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ स्वामी। अरे प्रिय जानकी, वैसे तो संसार के मध्य में सोने का अमृत कहीं नहीं है, परंतु अगर तुम उस अमृत को लाने की जिद ही करती हो तो अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। मैं तुम्हारी जिद को पूर्ण करने के लिए अवश्य जाऊंगा। लक्ष्मण, हाँ भैया।